जम्मू में तिरुपति बालाजी के भव्य और दिव्य मंदिर का शुभारंभ, भक्तों में नजर आया गजब का उत्साह। जम्मू में आम जनता के लिए आज से खुले तिरुपति बालाजी के कपाट, दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। जम्मू में भी लाखों श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। आंध्र प्रदेश से आए पंडितों ने की पूजा अर्चना, वैदिक मंत्रों के साथ भगवान वेंकटेश्वर की 8 और 6 फीट की मूर्तियां प्रतिष्ठापित की गई। नए तिरुपति बालाजी मंदिर की रंग बिरंगे फूलों और लाइटों से भव्य सजावट, गर्भगृह में दिखी भगवान वेंकटेश्वर की मनमोहक छवि। एलजी मनोज सिन्हा, टीडीडी अध्यक्ष वाईबी सुब्बा रेड्डी, केंद्रीय मंत्री जे किशन रेड्डी और जितेंद्र सिंह रहे मौजूद। 62 एकड़ में 30 करोड़ की लागत से बना है भव्य मंदिर। केदारनाथ धाम भक्तों से गुलजार हुआ, श्रद्धालुओं ने बनाए नए रिकॉर्ड। 44 दिन की यात्रा में 8 लाख के पार भक्त पहुंचे केदारनाथ, दर्शन के लिए भक्तों की लगी लंबी लाइन। हर दिन 25,000 यात्री पहुंच रहे हैं केदारनाथ धाम, यात्रियों की सुविधा के लिए प्रशासन हुआ अलर्ट। केदारनाथ मंदिर के पीछे की चोटी पर आया एवलांच, भक्तों और यात्रा पर इसका कोई नुकसान नहीं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लगा बाबा बागेश्वर का दरबार, बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का किया बखान, कहा आज दुनिया हिंदुस्तान को विकास साझेदार के तौर पर देखती है। अमेरिका में भारत के खिलाफ विवादित टिप्पणी पर राहुल गांधी पर बरसे जयशंकर, कहा विदेश में भारत की आलोचना करना राहुल की आदत, नहीं बची कोई विश्वसनीयता। एस जयशंकर ने 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का किया दावा, कहा हमें पता है 2024 का नतीजा वही होगा। दिल्ली सरकार की छात्रों को बड़ी सौगात, उपराज्यपाल वीके सक्सेना और सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईस्ट दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का किया उद्घाटन। एलजी वीके सक्सेना ने इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के परिसर में किया पौधारोपण, बीजेपी के कई नेता रहे मौजूद। आरबीआई ने नहीं दिया रेपो रेट में बदलाव, 6.5% पर रहेगी बरकरार। महंगाई दर में कमी की वजह से आरबीआई ने नहीं बदला रेपो रेट, आरबीआई ने ब्याज दरों को रखा बरकरार। आरबीआई ने कर्ज नीति का किया ऐलान, साल 2023 से 24 में महंगाई लक्ष्य से ऊपर रह सकती है, महंगाई दर 5% से ऊपर रहने का अनुमान। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा चालू खाते का घाटा हुआ कम, विदेशी मुद्रा भंडार अच्छी हालत में। क्रेडिट ग्रोथ रेट में आई जोरदार तेजी, भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी कायम है, 2023 से 24 में विकास दर 6.5% रहने का अनुमान। 15 जून तक पहलवानों ने स्थगित किया आंदोलन, खेल मंत्री से मुलाकात के बाद लिया फैसला। 15 जून तक बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर की जाएगी चार्जशीट, पहलवानों को मिला आश्वासन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ 5 घंटे तक चली पहलवानों की मीटिंग, जून के अंत तक होंगे भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव। पहलवानों ने खेल मंत्री के सामने रखी 3 प्रमुख मांगे, बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी इनमें से प्रमुख। नाबालिग महिला पहलवान ने बदला अपना बयान, यौन उत्पीड़न की जगह लगाया भेदभाव का आरोप। लखनऊ कोर्ट शूटआउट में घायल बच्ची से मिलने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, लखनऊ के केजेएमयू के ट्रॉमा सेंटर में जाकर मिले दूसरे घायलों से भी की मुलाकात। लखनऊ गोलीकांड में गैंगस्टर संजीव जीवा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, सीने में लगी 4 गोली, 2 गोली सीने के नीचे। कोर्ट परिसर में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात, एंट्री गेट पर आईडी चेकिंग के बाद अंदर जाने की अनुमति। लखनऊ बार एसोसिएशन ने कोर्ट में घटना के खिलाफ काम के बहिष्कार का किया ऐलान, बुलाई बैठक। लखनऊ कोर्ट शूटआउट पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा क्या यही है लोकतंत्र, सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। लव जिहाद के खिलाफ वीएचपी की दुर्गा वाहिनी ने शहर में निकाला शौर्य संचालन, हाथों में तलवार और लाठी लेकर निकाला मार्च, जयकारों से गूंजा संचालन मार्ग।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेंटल हेल्थ सेंटर का किया उद्घाटन। फ्री इलाज कराएगा रोटरी क्लब नॉर्थ दिल्ली। रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया आयोजन। दिल्ली में चरण स्पर्श अवार्ड सेरेमनी का आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की शिरकत। मानसून से पहले अलर्ट मोड पर महाराष्ट्र सरकार। सीएम एकनाथ शिंदे ने नालों की सफाई के लिए एक नया हेल्पलाइन नंबर किया लॉन्च। अखनूर के गड़खाल पंचायत में एलजी मनोज सिन्हा ने जल मिशन के ट्यूबवेल की रखी नींव। कबड्डी के खेल का किया गया आयोजन। भूमिहीनों को घर बनाने के लिए जमीन देने की घोषणा। शिक्षा के मोर्चे पर आई गुड न्यूज। दिल्ली के बीआर अंबेडकर स्कूल की नई बिल्डिंग का सीएम केजरीवाल ने किया उद्घाटन। स्वास्थ्य के मोर्चे पर अच्छी खबर। चंडीगढ़ में सीएम भगवत मान ने चाइल्ड केयर विंग का किया शुभारंभ। राजकोट पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल। 2 नए मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स का किया उद्घाटन। गुवाहाटी बना भारतीय सेना के लिए लॉजिस्टिक्स का हब। नारंगी सैन्य स्टेशन इनमें निभा रहा है अहम भूमिका। तरनतारन में बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में मिली इनको बड़ी सफलता। पाकिस्तानी ड्रोन से गिराई नशीले पदार्थों की खेप जब्त की। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का बड़ा बयान। आगामी दिसंबर-जनवरी में होगी राम मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा। बीजेपी नेता अविनाश खन्ना ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के विकास कार्यों का लिया जायजा। कहा श्री राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगी पूजा। गुवाहाटी में कर्मचारियों के लिए कौशल रोजगार और उद्यमिता को लेकर कार्यक्रम का आयोजन। असम के मंत्री जयंत मल्ल बरुआ ने की शिरकत। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट से जिद्दा के लिए हज यात्रियों का पहला जत्था हुआ रवाना। विस्तारा एयरलाइंस 22 जून तक कुल 46 हज उड़ानें करेगा संचालित। श्रीनगर में पहली राष्ट्रीय मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का आयोजन। बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जमकर दांव पेच आजमाए। मध्य प्रदेश के अशोकनगर से 90 साल की बुजुर्ग महिला ने पेश की जिंदा दिली की मिसाल। बेटी से मिलने के लिए 180 किलोमीटर का सफर ट्राईसाइकिल से किया तय। मुंबई पहुंचे जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस। नौसेना डॉकयार्ड में आईएनएस मोरमुगांव का किया दौरा। चेन्नई के मरीना बीच पहुंचे सीएम स्टालिन। कचना स्मारक का किया उद्घाटन। धूमधाम से मनाया जा रहा है वर्ल्ड ओशन डे। चेन्नई के बीच क्लीनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी की पहल। बालासोर हादसे में मृतकों के परिजनों को दी आर्थिक सहायता। चेन्नई में एमके स्टालिन को डीएमके मंत्री शेखर बाबू ने भेंट की चांदी का सेंगोल। एम करुणानिधि की शताब्दी जयंती समारोह में किया सम्मानित। बिहार में बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला। कई विभागों के सचिव बदले गए। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी की गई अधिसूचना। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ को गृह विभाग का नए अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी। छपरा में केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने जमकर की बीजेपी की तारीफ। कहा आजादी के बाद ही बन जाती है बीजेपी सरकार तो आज चीन और अमेरिका को भी दे सकते थे टक्कर। सांसद और भोजपुरी फिल्म स्टार मनोज तिवारी का आजमगढ़ में हुआ जोरदार स्वागत। उन्होंने लोगों से की दिनेश लाल निरहुआ को 2024 के इलेक्शन में जिताने की अपील। बिहार के मोतिहारी से शानदार खबर। विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण 20 जून से होगा शुरू। करीब 3,76,000 वर्ग फीट का होगा रामायण मंदिर परिसर। मंदिर में स्थापित होगा 33 फीट ऊंचा शिवलिंग। हज यात्रियों के पहले जत्थे को श्रीनगर से रवाना किया गया। उपराज्यपाल ने श्रीनगर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्रियों को दिखाई हरी झंडी। मुंबई में मेट्रो से सफर करने वालों के लिए मौसम से जुड़ी गुड न्यूज। मानसून नियंत्रण कक्ष के जरिए उन्हें मेट्रो स्टेशन पर ही मिल सकेगा वेदर अपडेट।
मुंबई मेट्रो स्टेशन पर बारिश की जानकारी मिलने से यात्री तय कर सकेंगे अपना सुरक्षित रूट। जाम और जलभराव की समस्याओं से नहीं पड़ेगा जूझना। बिहार के सीतामढ़ी में अनोखी जोड़ी की शादी बनी चर्चा का विषय। 3 फीट के योगेंद्र ने 3.5 फीट की पूजा से रचाई शादी। कानपुर के चौबेपुर में सड़क पर घूमता दिखा तेंदुआ, वन विभाग है हुआ अलर्ट। सूरत में 2 कारों में जबरदस्त टक्कर हुई। कार में फंसी महिला को फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू कर निकाला बाहर। असम के कामरूप में कोयले से लगी मालगाड़ी की 11 बोगी पटरी से उतरी, कोई हताहत नहीं। आईएनएलडी की परिवर्तन यात्रा की सिरसा में हुई एंट्री। अभय सिंह चौटाला का चहरवाला गांव में पार्टी समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। मऊ जनपद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लुटेरों के गैंग को किया गिरफ्तार, चोरी का माल भी किया बरामद। गुरुग्राम पुलिस ने ब्लैकमेलर महिला को किया गिरफ्तार। महिला सोशल मीडिया के डेटिंग ऐप के जरिए दोस्ती करके लोगों से करती थी ठगी। आगरा के बड़े कारोबारी नजीर अहमद के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। सरकारी कामों बाधा डालने का आरोप। वाराणसी में विदेशी महिला ने सड़क पर किया जमकर हंगामा। गाइड पर लगाया पासपोर्ट लेकर फरार होने का आरोप। रोहतास जिले में ओवरब्रिज में फंसा 11 साल का बच्चा। मौके पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची। महाराष्ट्र के कोल्हापुर औरंगजेब विवाद पर कल के बवाल के बाद हालात सामान्य हुए। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। क्षतिग्रस्त हुआ कैमूर और पटना को जोड़ने वाला पुल। दरार आने की वजह से लगाई गई भारी वाहनों पर रोक। तिरुवनंतपुरम में थिएटर मालिकों का प्रदर्शन। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म रिलीज करने का कर रहे हैं विरोध। हरियाणा के यमुनानगर में किसानों ने जाम किया मिल्क माजरा का टोल। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। 10 जून को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों के खाते में करेंगे 1-1 हजार का रुपए ट्रांसफर। जबलपुर में होगा मुख्य आयोजन। टाटा ग्रुप 26.38 अरब डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना। 10.25% के उछाल के बाद टाटा ग्रुप 25 अरब डॉलर से ज्यादा वैल्यू वाला देश का पहला ब्रांड बना। 23 मई को 2000 के नोटों को बदलने की शुरुआत के बाद से अब तक 35% नोटों को जमा या बदला गया। गुजरात, पंजाब और दिल्ली में सबसे ज्यादा नोटों को बदला गया। सरकार ने सरकारी कंपनियों और संस्थाओं को संवेदनशील सेक्टर्स में चीनी माल खरीदने से परहेज करने को कहा। संवेदनशील सेक्टर्स में चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से बचने के निर्देश। चीनी कंपनियों की निवेश योजनाओं को मंजूरी और चीनी प्रोफेशनल्स को वीजा देने में हो रही है देरी। से कारोबार जगत को नुकसान हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को इन कड़ी बंदिशों से सबसे ज्यादा नुकसान। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दखल के बाद हवाई किराए 14 से 61% घटे। सरकार ने किराए में रेगुलेशन से इनकार करते हुए एयरलाइंस पर जिम्मेदारी सौंपी। एआई को लेकर भारत में 61% लोगों में किसी तरह की चिंता नहीं। इस लिस्ट में ब्राजील 70% के साथ सबसे आगे है और मिडिल ईस्ट में 58% के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। मई में कच्चे तेल के दाम 17 महीनों के न्यूनतम स्तर पर पहुंचने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम घटने की संभावना। जनवरी से मार्च में मुनाफे के बाद तेल कंपनियों का ज्यादातर नुकसान पूरा होने का अनुमान। सरकार की नीतियों की वजह से करीब 35,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाई गई। इस्पात क्षेत्र में 60 मिलियन टन कच्चे इस्पात की क्षमता जोड़ने से आयात घटाने को मिला फायदा। 2022 के 21,000 करोड़ से बढ़कर 2027 तक भारत का ऑनलाइन गेमिंग मार्केट 70,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान। विवसन गेम्स के फाउंडर्स ने ऑनलाइन गेमिंग में नई ऊंचाई छूने के बाद किया दावा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का आज दूसरा दिन। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 3 विकेट पर 327 रन।
कनाडा के जंगलों में लगी आग के चलते अमेरिका में भी आसमान हुआ नारंगी। न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम स्क्वायर में नारंगी आसमान के नीचे चलते नजर आए लोग। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने वकील की हत्या में शामिल होने के आरोपों से किया इनकार। इमरान खान ने अपने विरोधियों पर फर्जी केस कराने के लगाए आरोप। सुडानी सेना के हथियार फैक्ट्री में हमले के बाद लगी भीषण आग। अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स ने कड़ी सुरक्षा वाले परिसर पर बोला जोरदार हमला। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने किया वॉशिंगटन में एक टेक्नोलॉजी हाई स्कूल का दौरा। छात्रों से प्रोजेक्ट के टिकाऊपन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने पर हुई चर्चा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय समूहों से तत्काल मदद की अपील की। जेलेंस्की ने प्रभावित इलाकों में अंतर्राष्ट्रीय समूहों की गैर मौजूदगी पर उठाए सवाल। यूक्रेन की ओर से हो रही गोलीबारी से बचने के लिए हजारों लोगों ने अपना घर बार छोड़ बेलगोरेद के राहत कैंप में लिया शरण। यूक्रेन ने इन हमलों में हाथ होने से इनकार करते हुए रूस के असंतुष्ट गुटों की ओर से हमले की कही बात। फिलिस्तीनी शहर रामलला में इजरायली सेना की छापेमारी के विरोध में पत्थरबाजी। इजरायली सेना ने एक हमलावर का घर गिराने के लिए कार्रवाई की कही बात। ब्राजील की राजधानी ब्रिसिलिया में संसद और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक बिल के खिलाफ जनजातीय लोगों का प्रदर्शन। प्रस्तावित कानूनों में पैतृक जमीन पर दावे के लिए 1988 को माना गया है अंतिम साल। मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अमेरिका की मेजर लीग सॉकर की टीम इंटर मायामी में शामिल होने का किया ऐलान। मेसी ने फ्रांस की पेरिस सेंट जर्मन क्लब की ओर से कुछ दिन पहले ही खेला था अंतिम मैच। अमेरिका में हवाई के बिग आइलैंड के किलोवेआ ज्वालामुखी में विस्फोट। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में शामिल है किलावेआ ज्वालामुखी।